नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ये 6 काम अपनी औलाद के सामने कभी भी मत करना, आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। दोस्तों, एक बार एक आदमी अपनी बूढ़ी गाय को जंगल में छोड़ गया और उससे राह भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ कर के रोने लगी और उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। गाय को रोता देखकर बंदर ने पूछा, गाय बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है और तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? कृपया अपनी परेशानी मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बंदर के पूछने पर गाय ने बताया कि भाई, तुम मेरी क्या मदद करोगे? इस धरती पर समस्त योनियों में श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य जब मेरा दुख दूर नहीं कर सका तो तुम क्या मेरी मदद करोगे? वो मेरे बुढ़ापे में भी मेरा सहारा ना बन सका। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जिसके घर में रहकर अपना दूध उनको पिला रही हूँ और मैंने जिस मनुष्य को बालक से जवान बनाया है, वो आज मेरे वृद्ध होने पर मुझे ऐसे समय में छोड़कर चला जाएगा और ऐसे समय में मुझे ना ही चारा और ना ही पानी दे पाएगा। उनके घरों में रहकर मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। मैंने चारा पानी के अतिरिक्त उनसे कुछ भी नहीं मांगा। जिन मिठाइयों को खाने के लिए हरदम मनुष्य की जीभ लपकाती रहती है, मैंने उन मिठाइयों को अपने दूध से तैयार करवाया। मुझे तो कभी मिठाई खाने का कोई भी लालच नहीं हुआ। बालक से लेकर बड़ों तक उनको मैंने अपने दूध से पाला। वही निर्दयी मनुष्य आज मुझे भूखा प्यासा मरने के लिए जंगल में छोड़ गए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 वर्ष और जी लेती। 1-2 वर्षों में भला मैं उनका कितना खा लेती। मैंने अपने जीवन में जितना दूध उन्हें दिया होगा, उसका 1% भी मैंने उनका नहीं खाया है। परंतु वे लालची मनुष्य मुझे इतना भी नहीं खिला सके और आज मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ गए। कोई जंगली हिंसक पशु मेरे पूरे शरीर की दुर्गति करके चला जाएगा। इतना मतलबी है इंसान। दूध देती रही तब तक वो मुझे खिलाएगा पिलाएगा। जब मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे मरने के लिए छोड़ गया। यही सोचकर मैं यहाँ बैठकर रो रही हूँ। बंदर ने कहा, हे बहन, मुझे तुम्हारी दुख भरी बातें सुन कर के तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। मैं तुम्हारा दुख दूर तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें कुछ तसल्ली दे सकता हूँ। जिन मनुष्यों की तुम बात कर रही हो, वो जब सगे अपनों का नहीं होता तो तुम्हारा कैसा होगा? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मनुष्य कितना खुदगर्ज है, तुम्हें इस कहानी से पता चल जाएगा। किसी गांव में एक किसान दंपत्ति रहती थी। उनका एक लौता बेटा था। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसका बेटा पढ़ लिख कर वह किसी शहर में जाकर के अच्छी नौकरी करने लगा, वहीं रहने लगा और उसने एक सुंदर सी लड़की से विवाह भी कर लिया। उसका एक 5 वर्ष का बेटा था। लड़का अपनी पत्नी और बेटे के साथ बड़े ही आनंद से रह रहा था। गांव से आए कई दिन बीत चुके थे और गांव में उसके बूढ़े माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, पर वो तो मानो माता पिता को भूल ही चुका था। परंतु बूढ़े माता पिता को हरदम अपने बेटे की फिक्र रहती थी और एक दिन बूढ़े माता पिता ने सोचा कि बेटे को देखे बिना एक लंबा आसरा गुजर गया, वो तो यहाँ आया ही नहीं, क्यों ना हम ही उसके पास चले जाएं। यही सोच कर के वे दोनों दाम्पत्ति बेटे से मिलने उसके पास पहुंच गए। उम्र के उस पड़ाव में वे बहुत कमजोर हो चुके थे। आंखें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी और हाथ पैर में भी अब उनकी शक्ति नहीं थी। अक्सर खाते पीते उनके हाथ पैर कांप जाया करते थे। बेटे से मिलने की खुशी में मानो उनके हाथ पैरों में नई शक्ति का संचार हो गया था। वे अपने बेटे और उसकी पत्नी और पोते से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों वृद्ध अपने बेटे और पोते के साथ ही रहने लगे। कुछ दिन तक तो बेटे और उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक रहा, परंतु जैसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए तो बेटे की पत्नी उनसे चिढ़ने लगी थी। वे दोनों अब उसे बोझ लगने लगे थे। कब तक उनके परहेज का भोजन बनाती, उनके जूठे बर्तन धोना, उनके मैले कुचले वस्त्र धोना, और उसे ये सब बहुत ज़्यादा खटकता था। उसे सबसे अधिक परेशानी इस बात की होती थी कि जब भी वे भोजन करते
तो उनके हाथ कांपने के कारण कुछ फर्श पर गिर जाता था, कभी दूध छलक जाता था, कभी दाल तो कभी सब्जी उनके हाथों से गिर जाती थी, जिसके कारण फर्श और टेबल गंदा हो जाता था। उनके इस बर्ताव से बेटा और उसकी पत्नी उनसे नफरत करने लगे। उनकी पत्नी ने पति को समझाया कि अब बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकती। मैं तुम्हारे जूठे बर्तन और कपड़े धोऊं और ऊपर से तुम्हारे माता पिता की गंदगी भी साफ करते रहूं। मुझसे ये सब नहीं होगा। या तो उनकी कुछ अलग व्यवस्था कर दो, वरना मैं तुम्हें इनके द्वारा की गई गंदगी में बैठाकर ही भोजन कराऊंगी। मुझसे ये बार बार सफाई नहीं होगी। पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इनका कुछ व्यवस्था कर दूंगा। इतना कहकर लड़का शहर को चला गया और कुछ प्लास्टिक के बर्तन खरीद करके ले आता है और फिर घर के ही एक कोने में उन बूढ़े माता पिता की व्यवस्था करा दी जाती है और उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना परोस दिया जाता था। वह स्वयं उल्टा सीधा जैसा भी धो पाते वैसा धो लेते, वरना उन्हीं जूठे बर्तनों में उन्हें खाना परोस दिया जाता था। जैसे हम अपने घर में किसी पालतू कुत्ते को अलग बर्तन में भोजन देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके बर्तन थे जिन्हें ना कभी धोया जाता था और ना ही उनकी साफ सफाई की जाती थी। वे दोनों वृद्ध माता पिता कोने में बैठकर चुपचाप भोजन कर लेते। बेटा और बहू के इस बर्ताव से उनकी आंखों में आंसू आ जाते, फिर भी उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी उनसे कोई काम बिगड़ जाता तो हजारों सुना डालते और माता पिता का इस तरह का व्यवहार उनके 5 वर्ष के बेटे को अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप ये सब देखता रहता था और एक दिन लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि पिताजी, मुझे यह बताओ, दादा दादी के बर्तन हमारे बर्तनों से अलग क्यों हैं? फिर लड़के के माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, दादा दादी बूढ़े हैं और बुढ़ापे में उनके शरीर से दुर्गंध आती है और वे रोज नहा नहीं सकते, इसलिए उनके बर्तन और कपड़े अलग दे दिए हैं। माँ की बात सुनकर बालक ने कहा, माँ, दादा दादी के जाने के बाद इन बर्तनों को ठीक से संभाल कर रख लेना। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें भी इन्हीं बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी पत्नी भी दादा दादी की तरह तुम्हें कोने में बैठाकर इन्हीं बर्तनों में खाना देगी, इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया करेगी। बालक की बात सुनकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए। उनकी आंखों में भविष्य की बातें तैरने लगी। उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकला। उन्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा था और बालक के एक जवाब ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे दोनों अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने बेटे और अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों सोचो, यदि माता पिता ना होते तो आप कहाँ पैदा होते? आप जैसा करोगे आपके बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आचरण अच्छा रखना चाहिए और अपने वृद्ध जनों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। अपने महापुरुषों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उन्हें, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बुढ़ापे में दुर्गति होना दैन्य है। बंदर बोला, हमें काटने को वही मिलता है जो हम बोते हैं। यदि हमने किसी को दुख दिया है तो सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। जैसे सेवक की परीक्षा सेवा के अवसर पर होती है, बंधु बंधकों का प्रेम दुख के समय पता चलता है। मित्र की कसौटी संकट आने पर होती है, पुत्र की परीक्षा बुढ़ापा आने पर होती है, पत्नी का प्रेम गरीबी आने पर पता चलता है। और इन सब में जो खरे उतरते हैं वही सच्चे सेवक, बंधु बांधक, मित्र तथा पत्नी होती है। अन्यथा सब दिखावे का रिश्ता है। जो पिता का आज्ञाकारी है वही पुत्र योग्य है। जो बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण करता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है, वही पिता योग्य है। और सच्चा मित्र वही है जो विश्वासी होता है। पत्नी वही अच्छी होती है जो पति का अनुसरण करे। पति वही योग्य है जो धर्म के अनुसार पत्नी के प्रति अपने योग्य का निर्वहन करे। अंततः सब बेकार है। बंदर बोला, हे गाय बहन, ये 6 काम माता पिता को अपने औलाद के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला, माता पिता, भाई बहन और गुरुजनों का अपमान। दूसरा, बच्चों के सामने
विलासना के कार्य ना करें, जैसे अश्लील चित्र देखना, अपनी स्त्री से प्रेम का संग, अपने गुप्तांकों का प्रदर्शन। तीसरा, गाली गलौज ना करे। चौथा, किसी का नाम ना बिगाड़े, भले ही कोई बालक हो उसका भी नाम सभ्यता से लेना चाहिए। पाँचवा, किसी शस्त्र, बंदूक, तमंचा आदि का प्रदर्शन ना करें, किसी को मारने पीटने की बात ना करें। और छठवा, बच्चों के सामने अपने धन को उजागर ना करें। उन्हें जब आपके धन के बारे में पता चलता है तो उनका ध्यान शिक्षा से कम और बाजारों में अधिक रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।